अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर आ चुकी है जो कि काफ़ी समय से आपको इंतज़ार था। और ये जो है फ़्लाइट के हवाले से है, शेड्यूल फ़्लाइट का जो है वो जारी किया गया है कुछ कंट्रियों के लिए। पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से है। सऊदी अरब से भी एक बड़ी खबर आ रही है तो वो भी हम थोड़ा जिक्र करेंगे। और भी जो है इससे मिलती जुलती खबरें हैं जो कि जानेंगे ज़रूर इस वीडियो के अंदर। तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो जाए और आप जान सकें अभी जो है DGCA की तरफ से नया ऐलान जो है वो क्या किया गया है क्या नहीं, तो पूरी डिटेल्स हम जानेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में। 11,923 की जो है टेस्टिंग की गई है और टोटल जो टेस्टिंग हो चुकी है वो हो चुकी है 36,99,218 की। बात करते हैं रिकवरी की, 583 रिकवरी हुई है, टोटल रिकवरी हो चुकी है 4,02,420। 2 लोगों की मौत हुई है, 2409 की टोटल मौत हो चुकी है, जिसमें के नए केसेस आए हैं 166 यानी कि 166 जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह नए केसेस आए हैं। और ये जो है अब बहुत ही जल्दी और भी इसमें कम बेशी हो जाएगी क्योंकि टेस्टिंग ज़्यादा हो गई है, वैक्सीनेशन भी लगभग 70% जो है कुवैत के अंदर हो चुका है। और इसी चीज़ को देखते हुए अब कुवैत के अंदर बहुत ज़्यादा कम जो है वो केसेस हो जाएंगे आने वाले वक्त में। तो आप भी सोच सकते हैं कि 166 नए केसेस आए हैं और आने वाले वक्त में जो भी अपडेट है जैसे इससे रिलेटेड आएगी वो भी हम आप तक शेयर करेंगे। लेकिन अब इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी अल्हम्दुलिल्लाह वो ये समझ के समझिए कि अच्छी ही खबर आएगी। और किसी भी तरीके से अब टोटल केसेस की बात करें तो 4,08,600 जो है टोटल केसेस हो चुके हैं कोरोना वायरस के। और 151 पे अगर कॉल करना चाहते हैं कोरोना से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन लेना देना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। बात करते हैं ICU की, 112 ICU में केसेस हैं और जो अभी भी एक्टिव केस हैं वो हैं 3,771 जो अभी भी एक्टिव केस हैं। तो ये पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट थी और ये आपको जान लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी से आपको मालूम पड़ेगा। देखिए हमेशा जो कोरोना वायरस की रिपोर्ट आती है उसी के बाद में जो है अपडेट दिया जाता है कि भाई अभी क्या हाल है, क्या हालात नहीं है कुवैत के अंदर। अब बात कर लेते हैं जितने लोग भी इंतज़ार कर रहे थे कुवैत में आने के लिए, अब उन लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ है। एक नया अपडेट आ रहा है निकल के जो क्या काफ़ी समय के बाद में इस तरीके का अपडेट आया है। जैसे कि आपको मालूम है फ़्लाइट तो पहले से ही ओपन करने का ऐलान कर दिया था लेकिन कोई भी इस तरीके का शेड्यूल नहीं जारी किया गया था कि कौन सी कंट्री से कितनी फ़्लाइट आने वाली हैं और कौन से वार को आने वाली हैं। तो अभी मैं आपको बताऊँगा नए गाइडलाइंस के साथ में जो है ये ऐलान किया गया है। अगर आपने वैक्सीन नहीं ली है तो सबसे पहले आप चारों वैक्सीन में से कोई भी वैक्सीन ले सकते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा वीडियो में जिक्र कर चुके हैं कौन कौन सी वैक्सीन चाहिएगी। और उसके बाद में इम्यून एप्लीकेशन, कुवैत मोबाइल ID एप्लीकेशन जो वगैरह वगैरह एप्लीकेशन है ये आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल होनी चाहिए। और उसके बाद में जो है आपको ग्रीन जो है सिग्नल आपको मिला हुआ होना चाहिए। अगर आपको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला हुआ है तो भी आप कुवैत के अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ आपको खास करके अपने जहन के अंदर बिठा लेनी है। अब यहाँ पे बात करते हैं, बहुत सारे लोग हमसे बोल रहे हैं कि भाई ग्रीन सिग्नल एप्लीकेशन, जब ग्रीन सिग्नल हमें मिल जाएगा तो उसके कितने दिन बाद एंट्री कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाए उसके ज़्यादा दिन बाद में नहीं, सिर्फ 10-15 दिन के बाद में जो है आप एंट्री कर सकते हैं। और जैसे ही आपका स्टेटस जो है एप्लीकेशन पर शो होने लगा उसके बाद आप एंट्री करेंगे, कोई भी टेंशन नहीं है। लेकिन जो आपको वैक्सीन लगवाई ज़रूरी है, अगर आप कोई सी भी वीज़ा पे रहते हैं तो आपको वैक्सीन लगी हुई होना ज़रूरी है। अगर आप खादम वीज़ा पे हैं, ख़ास करके खादम जो लोग हैं जो घर में काम करते हैं उनको कोई भी वैक्सीन नहीं लगी है फिर भी वो कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं, उनकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब बात कर लेते हैं जो फ़्लाइट की जो शेड्यूल यहाँ पे जारी किया गया है। एक फ़्लाइट जो है वो मिस्र से जो है वो बताई जा रही है कि सुबह के टाइम में मिस्र से जो है एक फ़्लाइट निकलेगी जुमेरात के दिन और 2 फ़्लाइट है इंडिया से जो है वो निकलेंगी। तो ये काफ़ी अच्छी अपडेट है, गुड न्यूज़ है जो इंडिया से लोग जाना चाहते हैं, जो मिस्र से जाना चाहते हैं। और ये डायरेक्ट फ़्लाइट है जो है कुवैत के अंदर जाएंगी। तो आप जो है अपने ट्रेवल एजेंट से, किसी भी एजेंसी वाले से बात करके अपने टिकट वगैरह बुक करा सकते हैं। और जो भी रूल रेगुलेशन है वो सारी चीज़ें तो आपको जाहिर सी बात है जहाँ पर भी आप बुक कराएंगे वो आपको बता देंगे। और भी जो है आप जो है मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाकर आप इस चीज़ को देख सकते हैं और सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। तो ये अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। आपको ये खबर कैसे लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और इस वीडियो को इतना शेयर कर दें ताकि जिन लोगों को जानकारी नहीं है कि भाई फ़्लाइट का शेड्यूल क्या है क्या नहीं है तो उन लोगों को भी जानकारी हो जाए। बाकी आने वाले वक्त में जो अदर कंट्रियाँ जैसे कि नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बाकी जो भी कंट्रियाँ हैं इंशाल्लाह उनको भी जो है शेड्यूल दिया जाएगा और उन सिटियों से भी जो है उनकी सिटी से भी फ़्लाइटों को जो है
कुवैत के अंदर आने की परमिशन मिल जाएगी, क्योंकि परमिशन तो मिली हुई है, मेन चीज़ वही है। एयरलाइंस वगैरह को जो है इस तरीके का कोई अपडेट नहीं दिया है कि भाई इस दिन आपको फ़्लाइट लेकर आनी है, ये करना है, वो करना है। बाकी अगर आप यहाँ पे प्राइस के बारे में बात करें तो प्राइस का भी किस तरीके से कुछ भी अपडेट नहीं है, लेकिन जैसे ही बुकिंग वगैरह शुरू हो जाएगी या फिर अब लोग बुक वगैरह करेंगे कोई इस तरीके से मैं चेक करके आपको बता दूंगा प्राइस कितना होगा कितना नहीं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं वीज़ा के वाले से, जो लोग जाना चाहते हैं उनका कौन कौन सा वीज़ा होना चाहिए, कौन कौन सा नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कुवैत में आप रहते हैं, कोई भी वीज़ा है आपका तो आप बेटेंशन होकर जा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन आपका वैलिड इकामा, वैलिड रेसिडेंसी जो भी है आपका, सारा कुछ जो है वो वैलिड होना चाहिए, और जो भी रूल रेगुलेशन कुवैत गवर्नमेंट ने बनाए हैं वो आपको फॉलो करते हुए आप जा सकते हैं। लेकिन अभी जो जाएंगे ज़्यादातर वो खादम लोग ही जाएंगे, क्योंकि खादम लोगों की काफ़ी ज़्यादा कुवैत के अंदर कमी है, और हो सकता है आने वाले वक्त में और लोगों को भी जो है जल्दी जल्दी जाने की परमिशन मिल जाए। फ्लाइटें जब ज़्यादा चलेंगी हफ्ता में तो और भी लोग जो है काफ़ी ज़्यादा जाएंगे। लेकिन खादम लोग जो है वो पहले जाएंगे, जो मेडिकल स्टाफ वगैरह है वो भी पहले जाएंगे, बाकी जो अदर जो लोग हैं अदर कैटेगरी के वो बाद में जाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है वो वैक्सीन ले लें, चाहे वो कुवैत के अंदर हैं, इंडिया के अंदर हैं, किसी भी देश में रहते हैं तो वो वैक्सीन लें। अगर आप किसी भी देश में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप ये देख लीजिए कौन सी वैक्सीन जो है हमारे देश में ऐसी उपलब्ध है जो क्या जिस वैक्सीन को लेने के बाद में हम ट्रैवल कर सकते हैं, कोई भी हमें परेशानी नहीं आएगी। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो कोई भी वैक्सीन लें, सारी वैक्सीन जो है वो इंडिया के अंदर अप्रूव हैं, आपको कहीं पर भी आने जाने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अब यहाँ पर एक गुड न्यूज़ के बारे में और बात करते हैं। गुड न्यूज़ आ रही निकल गई सऊदी अरब से। सऊदी अरब ने भी अपनी फ़्लाइट को ओपन करने का ऐलान कर दिया है उन लोगों के लिए जो लोग सऊदी अरब से छुट्टी गए थे और उनको दोनों डोज लगे हुए हैं, तो वो लोग जो है सऊदी अरब के अंदर जो है डायरेक्ट फ्लाइट लेके आ सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी अपडेट है। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता, चाहे वो कुवैत रहा है, सऊदी अरब रहा, कोई सी भी कंट्री रही, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था ओमान ने भी 1 सितंबर से अपनी फ़्लाइट को ओपन करने का ऐलान कर दिया। तो ये सारी कंट्रियाँ जो हैं अब आहिस्ता आहिस्ता पहले तो उन लोगों को बुलाएंगे जो छुट्टी गए होते हैं, फिर उन लोगों को बुलाएंगे जिन लोगों के अभी वैलिड वीज़ा है, फिर उन लोगों को बुलाएंगे जिनके एक्सपायर वीज़ा हो चुके हैं, उनको कुछ नया वीज़ा वगैरह वगैरह देने के बाद में। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलेगा। आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है कुवैत के अंदर भी आएंगे, सऊदी अरब के अंदर भी जाएंगे, इस तरीके से सब चीज़ें चलेंगी। आप आने वाले वक्त में कौन सी कंट्री में आप जाना चाहते हैं या फिलहाल में कौन सी कंट्री का आप इंतज़ार कर रहे हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह जो भी इन्फॉर्मेशन है जैसे भी है हम आप तक सही कोशिश करते हैं कि सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ, ताकि आप लोग जो है सही तरीके से अपने ट्रैवल वगैरह कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर हमारे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मेरी फैमिली वालों ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।